तो अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तुम्हारा अगला चैप्टर जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब यार इसको ना एक्चुअली बेसिकली स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए वो है लिमिट्स। लिमिट्स क्या था यार, 11th में कुछ था तो सही। बेसिकली क्या था कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ फंक्शन है, ठीक है, लिमिट क्या कहती थी, लिमिट ये होती थी कि x पे अगर लिमिट x पे एक वैल्यू को अप्रोच करती है, मान लो चलो a है कोई, उस एक a के लिए y कहाँ पे आता था वो उसकी लिमिट होती थी। मतलब कि a पे नहीं, a के बस बहुत पास चला जाए, जब ये जो सिंबल होता है ये टेंडिंग टू का है, मतलब जब x ऑलमोस्ट इक्वल टू a होता है, मतलब ऐसा कुछ a प्लस 0.0001, a के बहुत पास, जस्ट a नहीं, क्योंकि a पे लिमिट एग्जिस्ट करे ना करे उसके आस पास करनी चाहिए। और अगर वो लिमिट a के बराबर कोई एक आर्बिट्ररी वैल्यू y के लिए ले लो, मान लो c है, अगर वो वैल्यू y के लिए अगर c देती है तो तुम्हारा पॉइंट a, c इस फंक्शन का पार्ट है और इस फंक्शन की जो भी इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब तुम्हारा फंक्शन पीसवाइज होता है या डिसकंटिन्यूअस टाइप की चीज होती है, मतलब मैंने कह दिया कि मेरा फंक्शन ऐसा कुछ है कि y इज इक्वल टू 1 होगा फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2 होगा फॉर x इज लेस देन 0। अब इसका कहने का बेसिकली मतलब सिर्फ इतना है कि जो तुम्हारा फंक्शन बनेगा अब वो दो टुकड़ों में डिवाइडेड है। मतलब कि अगर तुम इसे ग्राफ प्लॉट करो, मतलब मैं अभी सिर्फ फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव फर्स्ट टू में ही होता है। 1 यहां, 2 यहां, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 1 है, मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड, और ऐसा कुछ ग्राफ है, और ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा कुछ ग्राफ है। क्या ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन लग रहा है तुम्हें? क्या यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है? नहीं करती, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन में। तो अब एक फील आई कि कंटिन्यूटी से हमारा मतलब क्या है। मैं क्या कहता हूं कि कंटिन्यूटी के लिए तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट चाहिए। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? बेसिकली तुमने एक पॉइंट लिया जैसे x इज इक्वल टू 0, इसके राइट साइड पे जो है वो ग्रेटर देन होंगे, तो ये मेरी RHL है और ये मेरी LHL है क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ 0 पे है। जब मेरे ये दोनों बराबर नहीं हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्या ये बेसिक फील आई कि कंटिन्यूटी क्या है, कैसे काम करती है? सो कॉपी कर लो, मिटाने जा रहा हूं। तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन बेसिकली सिर्फ सिंपल सा आता है कि तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करनी है। बेसिक जितना अभी पता है उस पर तो सिंपल सा ही आता है। क्या होगा जी? ऐसा कुछ होगा तुम्हें, अच्छा ठीक है, पहले क्राइटेरिया आती है कुछ। इसमें LHL इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू a कौन सा पॉइंट है जहां पे तुम्हें कंटिन्यूटी प्रूव करनी है ना? किसी एक पॉइंट पे तो कंटिन्यूटी चेक करोगे ना। पहले जैसे यहां पे जो केस लिख रहा था उसमें x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी थी। और दूसरा क्या होना चाहिए कि तुम्हारा जो फंक्शन है वो f ऑफ x इज इक्वल टू कोई फंक्शन होगा और वो a पे तुम्हें LHL इज इक्वल टू RHL दे। अब ये बहुत फैंसी सा लग रहा है लेकिन एक्चुअली बहुत सिंपल चीज है। ये तुम्हारा फंक्शन है ऐसा कुछ, ठीक है।
यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, एक्स कॉमा वाई टाइप का होगा, ए तुम्हारा एक्स पे पॉइंट है एक, ये ए है। मुझे क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए मतलब मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, और जब x इज इक्वल टू ए है तो ये बेसिकली y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू है ये वाली, ये जो हाइट है यहां पे, ये LHL और RHL। LHL क्या है, इसके जस्ट लेफ्ट पे और इसके जस्ट राइट पे जो वैल्यू है वो तीनों अगर बराबर हैं तो यहां पे, अब इसको बहुत ज्यादा अगर मैं जूम इन कर दूं तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा कुछ फंक्शन जा रहा है, ये मैंने मार्क किया, ये मेरा पॉइंट है ए, और इसके जस्ट राइट पे और जस्ट लेफ्ट पे जूम इन करके दिखा रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, इसके भी बहुत इन्फिनिटली क्लोज आ जाता है, क्योंकि लिमिट क्या है, वो टेंड कर रही है, बहुत ज्यादा पास जाती है। ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर बराबर हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये एक फ्लो में जा रहा है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो यार, ये सबसे मतलब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज है, और डिफरेंशिएबिलिटी में भी ये काम आएगा, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूं ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक तो तुम्हारी कैलकुलस की बिगिनिंग है, मतलब जो इंपॉर्टेंट वाला कैलकुलस है 12th का, इसके बाद गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, फिर तुम्हारा डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये फंडे क्लियर नहीं होंगे आगे दिक्कत आ सकती है। इसको कॉपी कर लो। अब हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, इसके बाद इसको मिटा रहा हूं। तो क्या होता है कंटिन्यूटी, अच्छा क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो प्रूव अगर आता है तो कंटिन्यूटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर वो डायरेक्टली कहता है कि शो करना है या जस्टिफाई करना है तो कंटिन्यूटी है यार, इसलिए वो जस्टिफाई करने को बोल रहा है। और ये बात मैं ये नहीं कह रहा मतलब ये सोच के तुम जुगाड़ लगाओ, बस तरीका होता है यार। ठीक है, तो अब इसमें अगर मुझे कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो मैं क्या करूंगा। देखो मुझे क्या पता चल रहा है कि जो जीरो है उस पे मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है, बाकी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा रियल नंबर्स पे पॉलिनोमियल फंक्शंस तुम्हारे कंटिन्यूअस होते ही होते हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया बिल्कुल आर्बिट्ररी, ये कंटिन्यूअस है, होता है, बस अभी के लिए इतना मान लो, होता है। इसके प्रूफ्स होते हैं कुछ, आगे जाके तुम पढ़ोगे, इनके ग्राफ्स की प्लॉटिंग होती है, उससे ही कहते हैं कंटिन्यूअस है, बट ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो चीज है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, इसके दो पार्ट होंगे ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x लेस देन 0 होगा, उसके लिए ये चीज क्या है, x स्क्वायर प्लस 3 है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 के आगे, 0 के जस्ट बाद में, 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल उससे आगे। मतलब अगर तुम ऐसी कुछ नंबर लाइन बनाते हो, यहां पे 1 है, यहां पे 0 है, बिल्कुल राइट साइड पे, मतलब तुम उसे डिफाइन नहीं कर सकते 0.00001, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते, बस 0 से बहुत जरा सा बड़ा है। ये क्या वैल्यू देगा, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, तो तुम्हें 3 मिल जाएगा। 3 ये तुम्हारी RHL है, 0 के राइट साइड पे राइट हैंड लिमिट, और जब तुम्हारा x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 होगा तब भी ये x स्क्वायर प्लस 3 है, तब भी ये तुम्हें 3 देगा।
जब तुम्हारा RHL LHL बराबर है लेकिन वो दोनों तुम्हारे f ऑफ a के बराबर नहीं है, f ऑफ 0 के बराबर नहीं है, तो ये चीज कंटिन्यूअस नहीं है। अभी तो कहा था आपने कि पॉलिनोमियल फंक्शन सारे कंटिन्यूअस होते हैं। यार ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन पीसवाइज कभी भी डिवाइडेड नहीं होता। ये एक पीसवाइज डिवाइडेड फंक्शन है। कुछ सेट ऑफ वैल्यूज के लिए कुछ वैल्यू है और कुछ सेट ऑफ वैल्यूज के लिए कुछ वैल्यू है। अब अगर मैं कहूं कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती और सिर्फ ये फंक्शन था मेरे पास, पीसवाइज डिवाइडेड कुछ भी नहीं है ऐसा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जीरो पे, जीरो पॉइंट है ना, एक x इज इक्वल टू 0 पे, क्या ये कंटिन्यूअस है? क्या होगा यहां चेक करना है मुझे। क्या करना है मेरे को ये चाहिए f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। क्या ये समझ आया क्या लिखा है? ये चीज तुम्हारी RHL है और ये बराबर होनी चाहिए तुम्हारे LHL के, और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ये दोनों बराबर मतलब तीनों बराबर होने चाहिए f ऑफ a के, जहां a तुम्हारा वो पॉइंट है जहां पे तुम्हें कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। अगर इस फंक्शन को मेरे को करना है तो ये तीनों बराबर होने चाहिए। कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट कर दो, 0 + 3, 0 + 3। बेसिकली इसका एक और तरीका हमने पढ़ा था, उससे भी करते हैं। चलो, मैंने 0+ है मतलब 0 से बहुत छोटा सा बड़ा है वो, मतलब बहुत थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने उस छोटी सी क्वांटिटी को h ले लिया। h जो होता है ना, ये बहुत छोटी चीज है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 मानते हैं। तो क्या हो जाता है इससे, x + h, यही होगा। 0 से जस्ट बड़ा है, जस्ट बड़ा का मतलब 0 से बहुत थोड़ा सा बड़ा है, तो ये 0 + h है बेसिकली, है ना। 0 + h का स्क्वायर प्लस 3, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे अच्छा अब देखो इसमें क्या बात है, LHL है 0 से जस्ट छोटा, तो मैं 0 में से h घटा दूंगा, स्क्वायर। ये किसकी जगह पुट किया मैंने, x की जगह पुट किया। क्यों? क्योंकि मेरा x जो है वो 0 से जरा सा छोटा है, और वो जरा से नंबर को मैंने h ले लिया। h जब ले लिया तो x माइनस h, x 0 है माइनस h जरा सा छोटा का स्क्वायर प्लस 3। f ऑफ a मतलब इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट किया, 0 स्क्वायर प्लस 3, 3 है ना। ये क्या हो गया, h स्क्वायर प्लस 3, h स्क्वायर प्लस 3। अब एक बात ध्यान रखो, जब तुम्हारा h नियरली इक्वल टू 0 है, तो वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ ये तीनों वैल्यूज 3 3 3 हैं, ये कर दोगे तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा सोचो, यहाँ पे h स्क्वायर जो है, अगर h 0 से बहुत पास है, मतलब अगर मैं कहूँ 0.01 है, तो h स्क्वायर जो होगा वो तो इससे भी छोटा होगा ना। अगर ये 10 की पावर -2 है तो h स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 3 है, ये भी 3 है, और मैंने प्रूव कर दिया कि ये तुम्हारा फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। आइडियली 0 पे करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे किसी a आर्बिट्ररी x इज इक्वल टू a पे भी प्रूव कर सकते हो कि ये कंटिन्यूअस है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, ये h फिर भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये जो पूरा, इसको जब तुम खोलोगे फाइनली, इसको नहीं मिटाना था यार, इसको जब तुम खोलोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर ही तो आएगा यार, a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर प्लस 3। इन दोनों टर्म्स में h है, ये दोनों टर्म 0 के बराबर, a स्क्वायर प्लस 3। सिमिलरली इसमें भी ऐसा कुछ होगा, a प्लस h होल स्क्वायर होगा ये भी, ठीक है।
क्या ये समझ आया कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को? ठीक है, इसको कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। अभी बात हो रही थी पीसवाइज फंक्शंस की। यार पीसवाइज फंक्शन का जो सबसे अच्छा एग्जांपल जो बचपन में हमने करा था, जो बड़े मजे से मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज और ये सब में किया था, वो है तुम्हारा मॉड्यूलस फंक्शन, जो पीसवाइज डिवाइडेड फंक्शन है। अब पीसवाइज डिवाइडेड फंक्शन मॉड्यूलस को अगर मैं, अच्छा चलो ठीक है ले लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x है मेरे पास, और ये डिवाइडेड है ऐसा कुछ जो कि सबको पता है ना। इस चीज को कैसे प्रूव करूं कि ये जो, देखो सबसे पहले तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिख रहा है, बाकी इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है। इस पॉइंट की ही दिक्कत है, बाकी तो कंटिन्यूअस दिख ही रहा है मुझे, मतलब कंटिन्यूअस है, पेन वेन उठाना नहीं पड़ रहा, फ्लो में जा रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल ही तो है। 9th पढ़े थे यार, 11th में पढ़े थे, 9th में पढ़े थे। ये जो होता है ये y इज इक्वल टू एक्स होता है, ये होता है ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है ना। जब ये और ये है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो कंटिन्यूअस है। यहां जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है x इज इक्वल टू 0 है, यहां कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर ये नहीं आता सीधा इसकी कंटिन्यूटी, तो तुम x इज इक्वल टू 0 पे ही कंटिन्यूटी चेक करोगे। तो तुम्हारा x इज इक्वल टू 0 है, मतलब जो a है वो तुम्हारा 0 है। क्या करना है मुझे प्रूव करना है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू तुम्हारा f ऑफ 0। f ऑफ 0 क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। f ऑफ x जो है वो मुझे मॉड x पता है, और वो 0 है वैल्यू, मॉड्यूलस 0 0 है ना। LHL के लिए क्या करोगे, अब देखो यार, एक नंबर लाइन बना लो अपने रेफरेंस के लिए। यहां 0 है और इसके जस्ट लेफ्ट पे मैंने यहां एक पॉइंट मार्क किया 0 माइनस एच, और यहां पे एक मार्क किया 0 प्लस एच। अब ये कहां से आए, क्या होता था यार, LHL के लिए तुम्हें क्या लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिखना है, और यहां पे मॉड्यूलस x मारना है। सेम काम तुम्हें यहां करना है, बस अरे LHL में नेगेटिव होगा, और यहां पे x टेंडिंग टू 0 प्लस। क्या ये समझ आ रहा है? 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटे के लिए ये माइनस एक्स डिफाइंड है, मतलब जब मैं ये मॉड्यूलस का साइन हटाऊंगा तो मेरे को माइनस एक्स मिलेगा। माइनस एक्स मिलने का मतलब x को मैंने क्या ले लिया, x मेरा 0 ले लिया, और एक h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो अब क्या किया मैंने, लिमिट बदल दी, h टेंडिंग टू 0 कर दिया, और ये माइनस साइन के साथ खुला माइनस, और x यहां पे क्या था, 0 माइनस h था, है ना। माइनस और माइनस मर गए, अब मुझे क्या दिख रहा है कि यहां 0 आ रहा है, यहां 0 आ रहा है, मेरे को कंटिन्यूअस तो लग रहा है ये, यहां पे भी 0 आना चाहिए। और इसमें मतलब गड़बड़ क्या होती है कि ये -2 माइनस लगाना भूल जाते हैं। डायरेक्टली तुम 0 माइनस एच को माइनस एच लिखते हो, और यहां पे माइनस एच ये वाला लगा देते हो, ये वाला नहीं लगाते। इसका बहुत ध्यान रखना। ये चीज है, ये चीज 0 प्लस एच होगी, RHL है 0 से जस्ट बड़ा, 0 प्लस एच यहां पुट किया, और 0 से बड़ा है, 0 से बड़े का मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्लस x खुलेगा, तो प्लस 0 प्लस एच, यहां क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 0। क्या तुम्हारा LHL RHL और f ऑफ a 0 आ गए? जब ये आ गए तो तुम कह सकते हो कि मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस है। बिल्कुल, इसको कॉपी कर लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आ जाती है कभी भी। गड़बड़ अब कहाँ होती है, एक और जो प्रॉब्लम है जहां पे गड़बड़ हो जाती है वो होती है कंटिन्यूटी में। बेसिकली जब डिनोमिनेटर कुछ डिफाइंड होता है, डिनोमिनेटर डिफाइंड का मतलब यार देखो, डिनोमिनेटर की डेफिनेशन ना तुम्हारे क्वेश्चन में वैसे तो
देखा है, जितने भी तुमने क्वेश्चंस देखे होंगे, चाहे वो अलजेब्रा में देखे हैं, चाहे वो तुम्हारा वेवी कर्व ही ले लो यार, सिंपल सा क्या होता था, ऐसा कुछ होता था वेवी कर्व में। ये चीज जो होती थी, ये बेसिकली तुम्हें आंसर नॉट डिफाइंड करने से रोकती थी। ये तुम्हें समझाया गया, ऐसा नहीं है। इस फंक्शन की वैलिडिटी जो है वो उसकी कंटिन्यूटी पे डिपेंड करती है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि अगर x इज इक्वल टू 2 कुछ है, मतलब कि इसके डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। और उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये तुम्हें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी जाती थी। इस क्वेश्चन को कैसे अच्छा चल पहले एक सिंपल लेते हैं। f ऑफ x जो है तुम्हारे पास, वो है तुम्हारा y इज इक्वल टू 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 प्रेडिक्टेबली, और तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की फ्रॉम -∞ टू +∞। अब इसको कैसे करोगे यार? इसको करने का एक बहुत स्पेशल सा तरीका है। आइडियली एक्चुअली तो इसको चेक करने का कोई तरीका नहीं। तुम्हें पता है कि लाइक ये बिल्कुल एक प्यारा सा पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, हाँ ऐसा ही होता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस वाला बनाया था ये, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला होगा, ऐसा कुछ होगा, बट ठीक है, ये साइड नॉलेज। यहाँ पे क्या है, एक बात ध्यान रखना कि ये तुम्हारा यहाँ पे एसिम्प्टोट है और यहाँ पे ये x और y एक्सिस दोनों तुम्हारे एसिम्प्टोट्स हैं, मतलब ये इसके पास जाएगा, टच कभी नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट लगाना सीखते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये तुम्हें पहले से बता दिया कि एक जो पॉइंट था डिस्क्रिपेंसी का, x इज इक्वल टू 0, वो पॉइंट हटा दिया गया है। अब वो पॉइंट हटाने से क्या हुआ है बेसिकली कि अब कोई एज सच स्पेशल पॉइंट बचा नहीं है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो हम कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे, एनी कांस्टेंट c, फॉर एनी कांस्टेंट c, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, तुम्हारा f ऑफ x जो है वो 1/c हो जाएगा, फॉर f ऑफ c, सॉरी क्या, फॉर c इज नॉट इक्वल टू 0। क्या यही मेरी डेफिनेशन थी? ऊपर से ऐसे ही तो लिखा है। तो इसका बेसिकली कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू 1/c। ये क्या किया है मैंने, x की जगह c पुट किया है। अब x की जगह c पुट करने की जगह मैं c की जगह x पुट कर रहा हूं और लिमिट को c के पास ले गया। उल्टा काम, पहले लिमिट को सॉल्व करके लिमिट में x की वैल्यू पुट करते थे, अब उस वैल्यू की जगह मैं x पुट कर रहा हूं। और मुझे क्या पता है, क्या ये चीज वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? बिल्कुल खल्लास, इतना सा ही क्वेश्चन था। तो ये तुम्हारा पूरे मतलब -∞ जो भी इसका डोमेन था, ये चीज एक्चुअली इसका डोमेन ये नहीं है, इसका डोमेन ये है। अगर ये नहीं समझ आ रहा, ये है बेसिकली तुमने रियल नंबर्स में से 0 माइनस कर दिया, या फिर तुम क्या लिख सकते हो इंटरवल फॉर्म में, है ना। ये बेसिकली इसका डोमेन है और तीनों सेम चीज है। और इन तीनों में ये चीज मतलब ये चीज जो पूरा फंक्शन था कंटिन्यूअस है। समझ आ गया? इसको कॉपी कर लो यार, मिटा रहा हूं। इसके बाद एक पीस वाइज फंक्शन और करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है ऐसा कुछ, तुम्हारे पास f ऑफ x जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिकली पीस वाइज फंक्शन है, x + 2 और x - 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉर, अच्छा एक सेकेंड, फॉर
लेस देन इक्वल टू है, यही गड़बड़ यार, आंसर कॉपी करने में हमसे भी होती है यार। फॉर x इज ग्रेटर देन 1। अब इसमें पॉइंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी मेरे को दिख रहा है, ये है, यहां पे वैल्यू सेम नहीं होगी, बाकी y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, दोनों स्ट्रेट लाइन है। मुझे क्या प्रूव करना है कि जो LHL है मेरा, जो RHL है मेरा, और जो f ऑफ 1 है, वो तीनों बराबर होने चाहिए। ये नीचे क्यों जा रहा है यार? ठीक है, इन तीनों को बराबर प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा बेसिकली क्या है, दोबारा एक नंबर लाइन बनाओ, 1, यहां पे क्या है, 1 माइनस एच, 1 प्लस एच, 1 के जस्ट राइट पे, जस्ट लेफ्ट पे। LHL क्या है, LHL क्या होगा, जस्ट लेफ्ट साइड पे, पहले लिख लो, ये होगा फंक्शन f ऑफ x की लिमिट 1 के लेफ्ट साइड, मतलब 1 माइनस 1 के जस्ट लेफ्ट पे, जस्ट राइट पे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x और f ऑफ 1। f ये सबसे पहले कर लेते हैं, 1 इक्वल कहां पे, यहां पे इक्वल है, यहां पे नहीं है, तो अगर वैल्यू 1 है तो ये वाला लिखूंगा, मतलब x प्लस 2 लिखूंगा, और x की जगह 1 है, 1 प्लस 2 लिखूंगा, 3 आएगा, और 3 मेरे को यहां और यहां भी चाहिए। 1 प्लस में, 1 प्लस मतलब 1 से जस्ट आगे, 1 से आगे ये है ना, ग्रेटर देन 1, ये वाला फंक्शन लिखना है, x माइनस 2। और यहां पे क्या प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मैं h से लिखना चाहूं, वो अच्छा वो बाद में करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 माइनस 2, क्या गड़बड़ हो गई, -1 आ गया। यहां क्या होगा, यहां पे 1 से छोटा है, लेस देन 1 वाला लिखोगे, ये वाला लिखोगे, x प्लस 2, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 होगा। जब लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, मतलब कि ये 1 यहां क्या हो गया, 1 प्लस 2, 3। क्या तुम्हारा LHL RHL बराबर है? नहीं। अगर तुम H वाले तरीके से करना चाहते हो तो वो भी देख लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो यार, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 से जस्ट आगे है, 1 से जस्ट आगे है, मतलब ये चीज है, 1 प्लस एच है, मतलब कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x इज इक्वल टू 1 प्लस एच है इस केस में। और फंक्शन कौन सा लिखूंगा, 1 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा वाला फंक्शन x माइनस 2, और x क्या है, 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच माइनस 2, 1 प्लस एच माइनस 2, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, मतलब तुम्हारा h जो है वो 0 के बराबर है। 1 माइनस 2, पहले भी -1 आ रहा था, अब भी -1 आ रहा है। इस केस में क्या करोगे, 1 माइनस है, 1 की लेफ्ट साइड है, 1 की लेफ्ट साइड मतलब x 1 से छोटा है, ये वाला केस। ये वाला केस में क्या, x प्लस 2, ये फंक्शन लिमिट h टेंडिंग, अभी x लिखा है तो x टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब ये चीज, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। 1 माइनस है ना, 1 से छोटा है, तो 1 माइनस एच, h बहुत छोटी सी चीज, h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस एच प्लस 2, h टेंडिंग टू 0 है, 0 मान दिया, वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस 2, 3। क्या सेम आंसर आया? इसको फटाफट से कॉपी करो। बिल्कुल समझ आ गया ना कि अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो तुम फंक्शन पीस कौन सा लोगे, जहां पे x ग्रेटर देन 1 है और x की वैल्यू 1 प्लस एच पुट करोगे। जहां 1 से छोटा है वहां तुम 1 माइनस एच वैल्यू x की 1 माइनस एच पुट करोगे। 1 से छोटा का मतलब बेसिकली h घटा दिया 1 में से, तो वो x दे देगा। और तुम्हारा x लेस देन 1 जो पीस है वो पीस fx की जगह पुट करोगे, क्योंकि x
1 से जब छोटा है तो फंक्शन ऐसा डिफाइंड है, ठीक है। कॉपी कर लो इसको फटाफट। अब इसके बाद क्वेश्चंस, अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी चीज और है, मतलब यार पता ही होगा ऑलमोस्ट, इसमें कुछ है नहीं मतलब, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, और अगर ये नहीं पता हो तो तुम्हारे नंबर गए। तो बेसिकली क्या है यार कि अगर तुम्हारे को दो कंटिन्यूअस फंक्शंस दे दें, मतलब कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जी पे एक फंक्शन, इन दोनों में अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो तुम्हें एक फंक्शन ऐसा होगा p ऑफ x ये चीज कंटिन्यूअस होगी। ये क्या लिखा है मैंने, ये बेसिकली ये चीज है, अगर ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन को बेसिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम, तो ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाता है। मैंने कह दिया कि अगर f ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और g ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ एक्स प्लस g ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, f ऑफ एक्स माइनस g ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, f ऑफ एक्स इंटू g ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, और f ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय g ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड तुम्हारा g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर c पे कोई एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट c पे अगर तुम g ऑफ x की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो g ऑफ c नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस होगा, वरना डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, एक एसिम्प्टोट आ जाएगा जहां पे फंक्शन टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। क्या ये चीज समझ आई है? और ये सारी बेसिकली एक फॉर कांस्टेंट c है, मतलब एक c फंक्शन जब x इज इक्वल टू c है तुम्हारा, वहां पे तुम इन सब की कंटिन्यूटी बेसिकली चेक कर रहे हो। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है यार, देखो सबसे पहले ना एक चीज याद रखना कि मैंने बता दिया सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है यार, देखो साइन का ग्राफ देखा है किसी ने? सबने देखा है, मिले होगे, ऐसा होता है। नहीं देखा तो जाके देखना यार, मेरी वीडियोस हैं बहुत अच्छी हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, और लोगों को बताना भी। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है। क्या ये दोनों कंटिन्यूअस हैं? इनको आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए साइन और कॉस देखो, क्या ये दोनों कंटिन्यूअस हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ मेरे को उठाना नहीं पड़ रहा पेन, एक कंटिन्यूअस फ्लो में जा रहे हैं, कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं और एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ। अगर ये चीज है, नहीं परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूअस होते हैं, मैंने बस एक्सेप्शन नहीं लिखना चाहिए। अगर ये f ऑफ एक्स मान लूं मैं और इसको g ऑफ एक्स मान लूं, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस साइन एक्स प्लस 2। क्या ये कंटिन्यूअस होगा? अगर मैं इसको p ऑफ x बुलाऊं, क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि मुझे पता है जो साइन होता है ये कंटिन्यूअस होता है, और ये चीज जो है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस होती है। अगर ये चीज डिवाइड हो रही है, मतलब कि तुम्हारा ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x, तो क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ बिल्कुल नहीं, इसमें तुम्हारी क्राइटेरिया आएगी क्या, कि जो साइन x है वो 0 नहीं हो सकता, और उसके लिए तुम्हारी x की क्राइटेरिया आएंगी।
अगर x की क्राइटेरिया आ रही है तो तुम्हारा डोमेन रिस्ट्रिक्ट होगा। रियल नंबर्स में ये कंटिन्यूअस नहीं है। कहां पे नहीं है? x जब ये 0 होता था तो क्या लिखते थे इसको, है ना, यही होता था ना, नॉट इक्वल टू एन पाई। तो बेसिकली क्या होगा, रियल नंबर्स माइनस एन पाई हट जाएगा फॉर एन बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। क्या ये समझ आ रहा है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तुमने देखा कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, तुमने देखा कि कैसे उनसे काम करते हैं। मॉड्यूलस सारे, अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूं यार, मॉड्यूलस फंक्शन मैंने एक दिखाया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारों के लिए तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि सारे जो मॉड्यूलस फंक्शंस हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये एक तरह से शिफ्टेड ही है सिर्फ। मॉड्यूलस फंक्शन ये भी पूरा है। पॉलिनोमियल फंक्शंस तुम्हारे सारे कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब कि ये चीज भी है, ये भी कंटिन्यूअस है। कहां पे? ये चीज अगर मैं कहूं कि ये p ऑफ x है तो p ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम जब ये सब करते हो, इतना प्यार। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। धन्यवाद।